हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए हमारे साथ शुरुआत करते हैं आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 का पहला प्रश्न। तो पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वहीं बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। आगे कह रहा है वे 8 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो सी अकेले शेष काम सी कितने दिन में करेगा? यह हमारे पास प्रश्न है। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे जो 60 होगा, और यहां से 10 का 60 में भाग देंगे ये 6, 15 का 60 में भाग देंगे 4, 20 का 60 में भाग देंगे 3। यहां से हमने देखा कि 10, 6 और 4 10 और 3 13, ये कितना हो जाता है? 13। इसका मतलब यहां पर 13 है तो इसमें मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा और ये आ जाएगा 6.5। भाई मैंने 2 से भाग क्यों दिया? क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। अगर ए की बात करूं तो ए एक बार बी के साथ काम कर रहा है, दूसरी बार सी के साथ। ऐसे ही बी एक बार ए के साथ काम कर रहा है तो दूसरी बार सी के, ऐसे ही सी एक बार बी के साथ तो दूसरी बार में ए के साथ। इसका मतलब यहां पर ये जो 13 काम आया है ये वास्तव में 3 व्यक्तियों का तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। इसलिए मैंने यहां से 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देने के बाद वास्तव में ये जो काम मिलेगा अब मुझे 3 व्यक्तियों का मिलेगा, ए बी और सी का। ए बी और सी एक दिन में करते हैं 6.5 काम, और ये 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 8 दिन में ये कितना काम करेंगे? ये करेंगे 52 वर्क। अर्थात ए बी और सी तीनों लोग 8 दिन में 52 वर्क करेंगे। तो शेष काम कितना बचा? भाई शेष काम बचेगा, टोटल था 60, 52 हो गया, बचा 8 काम। अब ये 8 काम सी के द्वारा पूरा होना है, तो सी की कार्य क्षमता तो निकाल लो कि सी एक दिन में करता कितना है। हमने यहां पर देखा था कि ए बी और सी ये तीनों लोग एक दिन में 6.5 काम करते हैं। तो सी काम एक दिन में कितना करता है, इसके लिए ए बी कितना करते हैं ये घटा दो। तो हमने यहां देखा ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो यहां से सी कितना करेगा? केवल और केवल 0.5 काम, 6 को उधर भेज देंगे। तो यहां से देखना टोटल काम अब बचा है 8, केवल 8 काम बचा है, और यही 8 काम सी को करना है, और सी करता है एक दिन में 0.5। पॉइंट हटाएंगे यहां 0 बढ़ जाएगा, 5 का 80 में भाग देंगे और यहां से आ जाएगा 16 दिन। अर्थात उस शेष काम को सी 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है, वहीं ए तथा बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात बताओ। दक्षता का अनुपात बताओ, इसका मतलब यही है कि वह कार्य क्षमता पूछ रहा है। अर्थात ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है, ये निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 20, 15 और 75 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 300। 20 का 300 में भाग देंगे, 15 बार जाएगा। 15 का 300 में भाग देंगे, ये 20 बार जाएगा, और 75 का 300 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा। लेकिन उस 4 में इस 2 से गुणा भी करा देना तो ये 8 हो जाएगा। जब भी यहां हर में संख्या आए, हर में, तो अंश का इस एलसीएम में भाग देने के बाद जो भी भागफल आए उस भागफल में इस हर से मल्टीप्लाई करा देना। जैसे हमने किया, 75 का 300 में भाग दिया, 4 बार गया, और 4 का 2 में गुणा करा दिया, 8 आ गया। अब ये देखना, मुझे निकालना है इन तीनों की कार्य क्षमताओं को। ए की कार्य क्षमता हम देख सकते हैं 15 लिखी हुई है। अगर ए एक दिन में 15 काम करता है और ए और बी दोनों 20 करते हैं,
तो बी के हिस्से में कितना बचा 5, तो हम कह सकते हैं कि बी काम करता है 5। अब यहां पर देखना कि बी एक दिन में 5 काम करता है, बी और सी दोनों 8 करते हैं, तो सी के हिस्से में कितना बचा, केवल 3 काम। तो ये आ जाती हैं इनकी कार्य क्षमताएं, 15, 5 और 3 ए, बी और सी की कार्य क्षमताएं हैं, या कह दें दक्षताएं हैं, एक ही बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, वहीं स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन उसी कार्य को 15 दिनों में, उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मैन इनटू डेज बराबर होता है वर्क। अगर हमें यह पता हो कि व्यक्ति कितने हैं और ये कितने दिन काम करते हैं तो टोटल वर्क निकल आता है। कल बताया था, जैसे मान लो कि 15 व्यक्ति हैं और ये 10 दिन काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 15 व्यक्ति 10 दिन काम करते हैं तो 150 एम। अब एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है ये और पता होना चाहिए, 150 में मल्टीप्लाई करा दें तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी काम की। तो यहां पर देखना, इस प्रश्न में बात करूं, ये अगर स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन, इसका मतलब ये हो जाएगा एम, और स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन 30 दिन काम करते हैं, ये हो जाएगा डी, तो एम इंटू डी ये हो जाएगा टोटल वर्क, इसका मतलब कुल काम। और यहां पर देखना ये स्टूडियो बी है और इसके कितने व्यक्ति हैं 8, तो ये पूरा एम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कितने दिन काम करते हैं, ये करते हैं 15 दिन, तो ये डी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क तो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां पर देखना, अगर यहां से मैं ए और बी का रेशो निकाल लूंगा तो मुझे स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन की दक्षता का अनुपात मिल जाएगा। तो यहां से देखना, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये बी है, 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार। तो यहां से देखना ए रेशो बी बराबर आ जाएगा 4:5। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडियो ए और उसके 1 तकनीशियन की कार्य क्षमता 4 है, इसका मतलब एक दिन में 4 काम करता है, और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन की कार्य क्षमता 5 है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, क्योंकि हमें निकालना है दिनों की संख्या, और दिनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कुल काम में कार्य क्षमता से भाग देने पर, कार्य क्षमता किसकी, जिससे काम करवाना है उससे भाग देने पर। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अब समझना। स्टूडियो ए का 1 तकनीशियन एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन उस स्टूडियो में 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति एक दिन में कितना करेंगे काम, 20, क्योंकि मैंने कहा स्टूडियो ए का एक व्यक्ति एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 व्यक्ति करेंगे 20। एक दिन में 5 व्यक्ति 20 काम करेंगे, लेकिन ये करते कितने दिन है, 30 दिन, तो यहां 30 से गुणा कराना पड़ेगा, तो काम आ जाएगा पूरा 600। और ये 600 काम किसको करना है, ए और बी जो स्टूडियो हैं, इन दोनों स्टूडियो के टेक्नीशियन को, जो कितना काम करते हैं एक दिन में, 5 और 4 9, यहां से 3 से ये 3 बार और 3 से ये 200 बार, तो यहां से हम देख सकते हैं कि 200/3 डेज, अर्थात स्टूडियो ए और बी के एक एक तकनीशियन दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो उस काम को 200/3 दिन में कर देंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी तथा सी ये तीनों मिलकर उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी
बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, यह निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है। उसके बाद बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, इनके एक दिन के काम से टोटल वर्क में भाग दे देंगे, निकल आएगी नंबर ऑफ डेज, अर्थात बी के द्वारा लिया गया समय। तो करते हैं 20, 10 और 40 इनका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम इनका लेना है जो अंश में लिखे हुए हैं, 40, 20 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 10 चौक 40, ये 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। अब देखो जब 40 का 40 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा और इस एक का इस 7 में गुणा करा देना है, तो यहां हो जाएगा 7। ऐसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो यहां पर देखना, मुझे बी और सी की कार्यक्षमता निकालनी है। मुझे पता है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और दोनों मिलकर के 2 काम कर, तो यहां पर ये कितना बचा। देखो एक काम करो, अभी हमने क्या किया था इसको समझना एक बार कि 10 चौक 40 तो ठीक है, लेकिन 20 दूनी 40 कितने बार दिया था भाग, 2 बार गया था, और उस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई भी तो कराना है, तो यहां पर कितना आएगा 6। ठीक है, आई रिपीट, 20 का 40 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और उस 2 का इस 3 में गुणा करा देना है, हो जाएगा 6। तो समझना ए एक दिन में 4 करता है और ए और बी दोनों एक दिन में 6 करते हैं, तो बी के हिस्से में बचा केवल 2 काम। और यहां पर देखना ए और बी दोनों एक दिन में 6 करते हैं और तीनों एक दिन में 7 करते हैं, तो सी के हिस्से में बचा 1 काम। तो हो गया ना तीनों का 7 काम। अब ये देखना बी करता है एक दिन में 2 काम और सी करता है एक दिन में 3 काम, और ये दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं और इन्हें काम करना है पूरा 40। तो ये दिन कितने लेंगे, यहां से आ जाएगी दिनों की संख्या कितनी, 40/3, अर्थात बी और सी मिलकर इस काम को 40/3 दिनों में कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 20 तथा 30 दिनों में करते हैं, मिलकर नहीं करते, क्रम से करते हैं। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। उसके बाद ए पूरे समय करता है, ए करता है पूरे समय, जबकि बी आधे समय करता है, बी आधे समय कार्य करता है। तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, है ना, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यह प्रश्न है। हमने 20 और 30 का एलसीएम लिया, यह आया 60, 20 का 60 में भाग देंगे 3 और 30 का 60 में भाग देंगे 2, यह है टोटल वर्क और यह है कार्यक्षमता। अगर हमसे कोई पूछे 3 क्या है, तो हम बता देंगे कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब समझना, यह कह रहा है कि ए पूरे समय काम करता है, तो हमें तो नहीं पता कि पूरा समय कितना है, तो हमने मान लिया, माना पूरा समय x है। ठीक है, पूरा समय कितना है, x दिन। अगर यहां पर यूनिट दिन में दे रखी है, यूनिट किस में है, बिल्कुल दिन में है। अगर यूनिट दिन में दे रखी है तो दिन लिखोगे, घंटा है तो घंटा में लिखोगे। तो हमने मान लिया, माना पूरा समय x दिन लगता है, यानी ये दोनों जब मिलकर के काम को करते हैं तो x दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा हमने मान लिया। अब समझना, अब a एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो x दिन में कितने काम करेगा, x इंटू 3। अभी काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या है कि b करता है आधे समय। एक बात बताओ, पूरा समय कितना है x और इसका आधा कितना होगा, x/2, यानी b एक दिन में करता है 2 काम और ये करता कब तक है, x/2 समय तक। तो पूरा काम कितना करेगा, x/2 इंटू 2। तो ये काम और ये काम कुल मिलाकर के हो गया टोटल वर्क, जो कितना है टोटल वर्क 60। तो क्या ये 60 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2 से ये 2 कट जाएंगे, 3x और 1x हो गया 4x और ये 60 के बराबर हो जाएगा और यहां से x बराबर आ जाएगा 15 दिन। इसका मतलब ये जो पूरा काम है 15 दिन में कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 20 दिनों में
ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 22 ही 1/2 दिनों में, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 45/2 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक करते हैं, वे दोनों मिलकर काम 6 दिनों तक साथ करते हैं, और शेष कार्य सी द्वारा कितने दिनों में? 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तो तीनों एक साथ मिलकर, कौन कौन? ए, बी और सी, तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो हम कैसे करेंगे इसको सोल्व। 20 और 45 का एलसीएम लेंगे, जो आ जाएगा 180। इस 20 का 180 में भाग देंगे, 9 बार जाएगा। 45 का 180 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और उस 4 से इस 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 8। मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन में नीचे हर में कुछ न कुछ लिखा हो तो अंश का इस एलसीएम में भाग देने के बाद जो भी भागफल मिलता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहां पर देखना, अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए और बी एक दिन में 17 यूनिट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों 6 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 6 दिन में कर देंगे ये 102 वर्क, डब्ल्यू मतलब वर्क। 102 काम ए और बी ने कर लिया। टोटल काम कितना था? 180। अब 180 में से 102 घटा दो, भाई बचेगा कितना? 78 काम, यानी 78 वर्क बचा है, जो कौन करेगा? सी करेगा। सी करेगा इस 78 वर्क को कितने दिन में? 26 दिन में। डब्ल्यू बोले तो वर्क और डी बोले तो दिन। या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 26 दिन में करेगा 78 काम, कौन? सी। तो अगर यहां से मैं सी के एक दिन का काम निकाल लूं, सी एक दिन में कितना काम करेगा? 3। जो सी का एक दिन का काम होगा यही तो सी की कार्य क्षमता है। तो यहां पर समझना, ए एक दिन में करता है 9, बी करता है एक दिन में 8, और सी एक दिन में करता है 3। तो 9 और 8 17 और 3 20। अगर इन तीनों की कार्य क्षमता की बात करूं तो कार्य क्षमता हो जाती है तीनों की 20, और 20 कार्य क्षमता के साथ इन तीनों को 180 काम करना है, तो ये कितने दिन में करेंगे? ये कर देंगे 9 दिन में। हमने क्या किया? ये 20 क्या था? तीनों की कार्य क्षमता थी, तीनों की कार्य क्षमता से टोटल वर्क में भाग दे दिया, निकल आया इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा करके छोड़ दिया। अब एक बात समझना, आधा करके छोड़ दिया है ना, आधा करके छोड़ दिया। इसके बाद कह रहा है बी अकेले 16 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो शेष कार्य को, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? जो भी शेष कार्य है, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, है ना, यही तो है। अब यहां पर हमने देखा, मैं सॉल्व करता हूं इसे, ए कर सकता है काम को 30 दिनों में और बी कर सकता है उसी काम को 16 दिनों में। यहां से जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 240। तो यहां से मैं देखूंगा, देखो 30 का 240 में भाग दूंगा 8 बार, और ये कितना हो जाएगा? 16 का 240 में भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में 8 काम करता है और बी एक दिन में 15 काम करता है। अब ये कह रहा है कि ए ने आधा काम करके छोड़ दिया, जब आधा पूरा काम था 240, तो बचा कितना? बचा काम, क्योंकि ए ने आधा काम तो कर दिया, अब बचा काम 120, और ये 120 काम बी को करना है। यही तो कह रहा है कि बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा, और बी हमें पता है एक दिन में 15 करता है, तो इस 120 काम को कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। x y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। मैंने मान लिया कि y किसी काम को a दिन में पूरा करता है, कितने में? a दिन में कंप्लीट करता है। मैंने क्या कह दिया कि y किसी काम को a दिन में पूरा करता है, तो x कितना समय लेगा? x लेगा a माइनस 10। अच्छा, लेगा या नहीं लेगा? ये क्या है? ये समय चल रहा है, टाइम इनका।
यानी बाई किसी काम को ए दिन में पूरा करता है तो एक्स करेगा उस काम को ए माइनस 10 दिन में, क्योंकि ये कह रहा है एक्स किसी कार्य को पूरा करने में बाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक्स और बाई ये दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा? देखो यहां पर ऑप्शन भी है 22.5 और 25 और 30 और 40। कंपटीशन में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है और इस प्रश्न को हम ऑप्शन की सहायता से करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर अगर इनका समय ये है तो यहां से अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूं तो देखो होता क्या है, ऐसे केस में जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क वो हम एक मान लेते हैं। समझना ध्यान से, अगर x की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं x की, x एक काम को पूरा करने में कितना समय लेता है? ए माइनस 10 डेज लेता है एक काम को पूरा करने में। अगर यहां से मैं एक दिन का काम निकाल लूं तो ये हो जाएगा 1/a - 10, और जो एक दिन का काम होता है वही तो होती है कार्य क्षमता। तो ऐसे ही यहां से जब मैं कार्य क्षमता निकालूंगा x की तो हो जाएगी 1/a - 10, ऐसे ही बाई की कार्य क्षमता निकालूंगा तो ये हो जाएगी 1/a। अब देखो ये दोनों मिल जाते हैं तो काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन? x और बाई। x और बाई 12 दिन में करते हैं एक काम। एक क्या है? मैंने टोटल वर्क मान लिया है। तो ये एक दिन में कितना करेंगे? ये एक दिन में करेंगे 1/12 का। तो एक बात बताओ कि 1/a - 10 ये क्या है? x का एक दिन का काम, प्लस 1/a ये क्या है? y का एक दिन का काम। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये x और y दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा, जो कि बराबर होने चाहिए 1/12 के, क्योंकि ये भी तो क्या है? ये भी तो x और y का एक दिन का काम है। अब ये इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है? इस प्रश्न में पूछ रहा है, कहां गया प्रश्न? देखो प्रश्न मुझे दिखाई नहीं देता यहां पर, है ना, इसलिए प्रश्न ये है मेरे पास लिखे हुए, ये प्रश्न तुम देख सकते हो, है ना, ये लिखे हुए, तो मुझे यहां देखना पड़ता है। तो यहां पर प्रश्न कौन सा है? ये था अभी, हाँ ये गया। ये कह रहा है बाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा, है ना, बाई इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहां पर ये भी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये सभी ऑप्शन बाई के हैं। हो सकता है बाई 22.5 दिन में करता हो सकता है बाई 25 दिन में कर सकता हो सकता है बाई उस काम को करने में 30 दिन लेता हो सकता है 40, इनमें से कोई एक सही होगा। अब एक बात समझना कि यहां पर ये सभी एक ही वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हमने जो माना है वो माना है ए। तो यहां पर अगर मैं 22.5 मानूंगा तो यहां पर रखना, अगर मैं ए की वैल्यू रखूंगा 22.5, है ना, और यहां पर आना चाहिए नीचे बट्टे में 12, क्योंकि देखो ये वाली साइड यहां पर जो भी ए की वैल्यू रखूंगा इसे सॉल्व करूंगा, इसे सॉल्व करने के बाद 1/12 आना चाहिए। 22.5 का तो कोई चांस ही नहीं बनता, मैं देखते ही हटा दूंगा, क्योंकि इस 12 में 4 और 3 मल्टीप्लाई हैं और इस 22.5 में तो 4 है ही नहीं, तो मैं इसको नहीं रखूंगा, और इसमें भी 4 नहीं है, मैं इसको भी नहीं रखूंगा, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं 30 को जरूर रखे देखूंगा, है ना। देखो क्योंकि देखो इसमें 4 के साथ साथ 3 भी तो है, इसमें 4 के साथ साथ 3 भी है। अगर इसमें 4 के साथ साथ 3 भी है तो यहां पर देखो 5 और 4 9 तो हो गया, 5 और 2 7, इसमें 3 नहीं था, है ना। अब तुम कहोगे कि 4 तो इस 30 में भी नहीं है, लेकिन जब 30 में से तुम्हें 10 घटाने भी तो हैं तो 20 मिल जाएगा ना। 30 में से 10 घटाओगे 20 मिल जाएगा, 20 में तो 4 है, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा। 25 में से 4 घटाओगे 21, 21 में 4 नहीं है, ऐसे ही यहां पर भी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन तीसरा रखे चेक करेंगे, ऑप्शन तीसरा, तो यहां पर रखेंगे, और ये क्या है? ये ए की वैल्यू मानी जाएगी। किसकी? ए की वैल्यू। तो यहां 1/30 और ये हो जाएगा 30 में से 10 जाएंगे 20। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 30 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, और यहां पर कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 5/60, और इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो 1/12 आ गया। अब तुम देखो ये भी 1/12 आ गया और ये भी 1/12, इसका मतलब यहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ
तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने पास P और Q क्रम से 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। यानी P किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है और वहीं Q उसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है। अब यह कह रहा है कितने दिनों में परियोजना का 18% परियोजना का 18% काम पूरा करेंगे अगर वो साथ मिलकर के करें। तो यहां पर हम टोटल वर्क देखेंगे कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, 50 सेकंड 50। देखो पूरा काम नहीं करना, पूरे काम का 18% करना है, तो पूरे काम का 18% हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। पूरे काम का 18% हो जाएगा 9। ये 9 ही काम है जो ए और बी दोनों को मिलकर करना है। ए और बी दोनों एक दिन में करते हैं 3 काम, तो इस 9 काम को कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए एक काम का 30% 30 दिन में करता है। देखो ए काम का कितना 30% कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अच्छा ठीक है, आगे कह रहा है कि फिर वह बी को बुलाता है, बी को बुलाता है और बचा काम, बी को बुलाता है, बचा काम दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? यह प्रश्न है हमारे सामने। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, ए एक काम का 30% 30 दिन में करता है, तो एक बात बताओ 30% का मतलब होता है 3/10, 30/100, 0 से 0 हट जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि 3/10 काम ये कितने दिन में करता है? 30 दिन में। 3/10 काम 30 दिन में। तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? इस दिन में इस संख्या को उल्टा कर दो, यानी 3/10 है तो यहां 10/3 से मल्टीप्लाई करा दो, निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ डेज। तो 3 से ये कितने बार कटेगा? 10 बार। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए इस काम को 100 दिन में पूरा करेगा। अब देखो बचा काम, भाई टोटल काम कितना माना जाएगा? 100%, उसमें से 30% हो गया, बचा कितना? 70%। अब ए और बी दोनों इस 70% काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं? 20 दिन। 70% का मतलब हो जाएगा 7/10। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 20 गुणा 10/7 दिन में। तो मैं कह सकता हूं ए और बी दोनों इस काम को 200/7 दिन में कर सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 200/7 दिन में करेंगे। 100 और 200 का एलसीएम लेंगे, ये 200 हो जाएगा, और यहां से ये 2 बार 200 का 200 में भाग देंगे और एक बार जाएगा, उस एक का 7 में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये कह रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। ए करता है एक दिन में 2 काम और दोनों करते हैं 7, तो बी कितना करेगा? 5। तो इस 200 काम को कितने दिन में कर देगा बी? बी कितने दिन में करेगा? तो ये कर देगा 40 दिन में। बी करेगा 40 दिन में, क्योंकि देखो किसी से अगर काम करवाना है ना, कि कोई व्यक्ति है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क में वह एक दिन में कितना काम करता है उससे भाग दे दो। हो सकता है यहां पर यूनिट दिन में ना हो, घंटे में हो, तो 1 घंटे में कितना काम करता है उससे भाग दे दो। अर्थात अगर नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, तो जो टोटल वर्क होता है उसमें कार्य क्षमता से भाग दे दिया जाता है, तो निकल आता है नंबर ऑफ डेज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है ए काम का 75%, ए काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है। वही कह रहा है फिर वह बी को बुलाता है, फिर वह किसको बुलाता है? बी को, और ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वह बी को बुलाता है तो दोनों मिलकर बचा हुआ, भाई बचा कितना? 75 हो गया, 25% बचेगा, और इस 25% को वो दोनों कितने? 10 दिन में खत्म कर देते हैं। तो पूरा काम बी अकेले कितने दिन में करेगा, है ना? ये है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो ए 75% करता है 50 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50
गुणा ये 75% का मतलब होता है 3/4, तो इसको 4/3 कर दो, इसका मतलब हो जाएगा ए, यानी ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 200/3 दिन में। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 200/3 दिन। कैसे लिखा मैंने बता दिया। आगे देखना, फिर बी को बुला लेता है और बचा 25% का। अब 25% का मतलब होता है 1/4, और इस 1/4 को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 गुणा 4/1 में। तो ए और बी ये दोनों जब मिल जाते हैं तो 40 दिन लेते हैं, केवल 40 दिन में काम कर देते हैं। तो देखो टोटल वर्क कितना होगा, 200 और 40 का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा कितना, 200 ही आएगा एलसीएम। 200 का 200 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, और 40 का 200 में भाग देंगे 5। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, और ए अकेला करता है 3। जब ए अकेला 3 करता है तो बी के हिस्से में कितना बचा, 2, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। अब बी का पता है बी एक दिन में 2 काम करता है, और इससे 200 काम करवाने हैं, तो ये पूरा काम करने में कितना समय लेगा, 100 दिन लेगा। अर्थात बी अकेला उस काम को 100 दिन में पूरा कर देगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, और उसने 40% काम कर लिया। इसने कितना, 40% कर लिया। इसके बाद क्या होता है, 40% करने के बाद इसने छोड़ भी दिया, है ना, 40% करने के बाद छोड़ दिया। बी ने क्या किया, बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया, 21 दिनों में पूरा किया। अगर ये दोनों साथ मिलकर करते तो उस काम का 65%, है ना, ए और बी दोनों करते साथ मिलकर, तो उस काम का 65% कितने दिनों में पूरा करते। तो आइए समझते हैं। मैंने बताया था कि मैन इंटू डेज बराबर होता है टोटल वर्क। यहां पर हम देखें कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहां समझना, अगर ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ए एक दिन में एक काम करता होगा। इस बात को समझना, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि ए एक दिन में एक काम करता होगा। अब ए ने 40% काम कर लिया, 30 का 40% होता है 12। इसका मतलब ए ने 12 काम कर लिया। ए ने कितना कर लिया, 12 काम, तो 12 दिन काम किया होगा। तो ए ने 12 दिन काम किया, 12 काम 12 दिन में ही करेगा भाई। इसके बाद काम तो भी पूरा नहीं हुआ, काम अभी बाकी है। अब कौन काम करेगा, बी। इसके बाद में क्योंकि ए ने कल्टी मार दी, ए भाग गया, अब बचा बी, और बी इस शेष कार्य को कितने दिन में करता है, 21 दिन में। तो ए ने 12 दिन किया और बी ने 21 दिन किया शेष का, तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, ये बराबर होगा। ये 30 है और ये 12 है, 30 ए में से 12 ए जाएंगे, बचेंगे 18, और यहां पर कितना है, 21 बी। यहां से देखना, इसको मिनिमाइज कर लेंगे तो 3 से ये 7 बार और 3 से ये 6 बार, ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा, ए रेसो बी बराबर आ जाएगा 7:6। इसका मतलब ए एक दिन में 7 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। आइए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे, ए एक दिन में 7 काम करता है लेकिन 30 दिन में पूरा कर देता है, तो 7 गुणा 30 ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब समझना, अब ये कह रहा है कि ए और बी उस काम का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 7 गुणा 30 का 65% मतलब 65/100, ये हो जाएगा टोटल काम का 65%। और कितने दिनों में करेंगे भैया, ए और बी एक दिन में करते हैं 13 काम, तो यहां से देखो 13 पंजू 65 हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 खत्म, और 5 से ये 2 बार, और ये हो जाएगा 21/2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 10 सही 1/2 दिन। अर्थात ए और बी उस काम का 65% 10 सही 1/2 दिन में पूरा कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे अगली वीडियो में मजदूरी पर आधारित प्रश्न करेंगे, जहां पर कुछ उनको तनख्वाह दी जाएगी और उनके काम के हिसाब से वो तनख्वाह बांटी जाएगी। तो कैसे होंगे वो प्रश्न, इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट मैं भी मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो तुमसे ही मिलने वाला है। जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे वीडियो को और कमेंट करोगे, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इस अगली वीडियो में।